हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों, आज हम एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड कर्नाटका की बात करने वाले हैं बच्चों। इससे पहले, कर्नाटका से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ बता देता हूं। हम बच्चों 16-17 स्टेट को पैरेलली कवर कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर वीडियो कहाँ मिलेगी, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक करो। सारे स्टेट की प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसमें जाके अपना स्टेट सेलेक्ट करो, अपने स्टेट के ड्रीम कॉलेज को आप सेलेक्ट करके देखो, सीखो कि यार क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बड़ा ड्रीम कॉलेज आपका सेलेक्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको हर कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बच्चों। तो आज हम कर्नाटका की बात करेंगे। क्या है बच्चों? कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हुबली कह सकते हो, हुबली के अंदर है बच्चों। 1957 में बन गया था बच्चों, बहुत पुराना कॉलेज है और 100 एकड़ में फैला हुआ है बच्चों। जितने भी पुराने कॉलेज होते हैं ना बच्चों, ये हाई डिमांडिंग हाई प्रोफाइल कॉलेज होते हैं। बहुत सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं, बहुत सारी हॉस्पिटल फैसिलिटीज होती है, बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं जो बहुत अलग होती हैं, एकदम ऑसम क्वालिटी की होती है। ध्यान रखेंगे बच्चों। तो ये सारी चीजें आपको इस कॉलेज के अंदर मिलने वाली है। लेकिन पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। क्या आप कम से कम बच्चों क्लास 12th पास होनी चाहिए किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड से, डजेंट मैटर। पहली इंपॉर्टेंट चीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ इंग्लिश आपके क्लास 12th में होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। अच्छा, क्लास 12th में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बच्चों 50% मार्क्स चाहिए। SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो 40% मार्क्स पे काम हो जाएगा। और बाकी बच्चों है ना, इतने ही मार्क्स चाहिए बच्चों। अच्छा, PWD के लिए बच्चों 45% मार्क्स चाहिए होते, मैं लिख देता हूं। चलो, अच्छा, इसके अलावा कितने भी मार्क्स लेके आए वो आपका एक प्लस पॉइंट है। हमारी कंडीशन इतनी ही है कि आप इतने ही मार्क्स लेके आए, हम आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल कर देंगे। अच्छा, नीट एग्जाम जो कि मई में होने वाला है बच्चों, ये आपका 2026 का क्रैक होना चाहिए। क्रैक के साथ साथ एक अच्छी रैंक आनी चाहिए इसके अंदर, तब बच्चों आपका एडमिशन मिलेगा इस कॉलेज के अंदर। कितनी रैंक आनी चाहिए, कितने मार्क्स आने चाहिए, ये अभी हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके आप सीखते रहो बच्चों। अच्छा, आप 17 साल के कम से कम होने चाहिए 31 दिसंबर से पहले, जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल। अच्छा, 17 साल से ज्यादा है आपकी उम्र, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बस आप कम से कम 17 साल के होने चाहिए, बस इतनी सी हमारी एक बेसिक क्राइटेरिया है। अच्छा, मैं फैसिलिटीज की बात करता हूं तो बच्चों बहुत मजा आएगा। आउटडोर में आपको क्रिकेट मिल जाएगा, फुटबॉल मिल जाएगा, वॉलीबॉल मिल जाएगा, और जनरल प्लेग्राउंड तो बच्चों सब जगह होता है। यहाँ का एरिया भी बहुत ज्यादा है, 100 एकड़ में है भाई। 100 एकड़ का मतलब ना बहुत बड़ा एरिया है बच्चों, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कवर है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें आपको आउटडोर में मिल जाएंगी। इंडोर में आओगे तो बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, चेस, जिम और मल्टी जिम्स होती है ना। मल्टी जिम्स का मतलब क्या है कि काफी सारे जिम्स की होती हैं और अलग अलग डिपार्टमेंटल वाइज भी हो सकती हैं। जब बहुत बड़ा एरिया होता है ना, तो एक यहाँ खुल दी, एक वहां खुल दी, इस टाइप से रहती है। और जो जिम्स अच्छी जिम होती है, जो आपके गली मोहल्ले की एडवांस जिम होती है ना, वो यहाँ पर बेसिक्स होती हैं और अच्छे ट्रेनर्स मिलेंगे, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बच्चों जिम का बहुत क्रेज है आजकल, और होना भी चाहिए भैया। बॉडी सॉडी बनाओ और खाओ पियो और अच्छे डॉक्टर बनो। अच्छा, कैंपस की बात करता हूँ, कैफेटेरिया कैंटीन मिलने वाला है, हॉस्टल मेस फैसिलिटीज अच्छी रहने वाली है, वाईफाई 24/7 ऑन कैंपस रहेगा, मेडिकल डिस्पेंसरी सर्विस ये बताने की जरूरत नहीं है। कुछ और बातें करते हैं, क्लासरूम्स कैसे रहने वाले हैं बच्चों, तो ये बहुत फर्स्ट क्लास A1 क्वालिटी का रहने वाले हैं बच्चों। हॉस्पिटल लाइफ कैसी रहने वाली है, तो हॉस्पिटल लाइफ भी बहुत अच्छी रहनी है, हॉस्टल लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, हॉस्पिटल अगर बहुत अच्छा होता है ना, तो आपको सीखने के लिए और भी चीजें मिलती रहती हैं। जैसे जब आप OPD सेक्शन में बैठेंगे तो आपको ना बहुत सारे प्रोफेसर्स के अंडर में आप रहेंगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कॉलेज के अंदर, ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों इस कॉलेज के बारे में, है ना। अच्छा, एक फेस्ट होता है 3 से लेके 5 दिनों तक, आपकी लाइफ चेंजिंग फेस्ट होता है ये, क्योंकि बच्चों यहाँ पर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, डांसर, आप भी कर सकते हो परफॉर्म। कोई भी आर्ट है आपके पास, कोई भी कला है आपके पास, कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो ग्रुप परफॉर्मेंस हो सकती है, सोलो परफॉर्मेंस हो सकती है, एक्टिविटी हो सकती है, और कई लोग मिलके परफॉर्म कर सकते हो बच्चों, एंजॉय भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है, आपके पास कोई भी हिडन टैलेंट है ना, आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करें। जो ये मंथन है ना बच्चों, ये आपकी लाइफ के सबसे बेहतरीन इवेंट्स में से एक है।
मतलब इसकी इमेजेस इतनी अच्छी रहेंगी कि जब आप बूढ़े भी हो जाएंगे ना, डॉक्टर बनने के बाद, रिटायर्ड होने के बाद, तब भी आप इन चीज़ों को महसूस करेंगे, इन चीज़ों को फील करेंगे। तो बच्चों ये मंथन जो फर्स्ट है ना, इसको ज्वाइन करना है बच्चों, तो 2026 नीट आपको फोड़ना ही पड़ेगा एक बेहतरीन और अच्छी रैंक के साथ बच्चों। क्योंकि अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये मैं अभी बताता हूं आपको, आप सीखते रहो। अच्छा, ये बच्चों ना 3 से 5 दिन ना स्पोर्ट्स भी होता है इसके अंदर, एक दिन डिजाइन होता है, उसमें अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे होते हैं, अलग अलग कॉलेजेस की टीम्स होती हैं, आपस में मैच खेलती हैं, फिर ट्रॉफी और डिस्ट्रीब्यूशन चीजें होती रहती हैं बच्चों। जैसे आपके स्कूल्स में एनुअल फंक्शन होता था, यहाँ पर फेस्ट हो गया, लेकिन ये थोड़ा उस जो स्कूल का उससे 100 गुना बड़ा हो गया, ऐसा मान के चलो बच्चों। चलो अब हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे। ऑल इंडिया कोटा में जनरल के पास 12 सीट्स हैं, ओबीसी के पास 8 है, एससी के पास 5 है, ईडब्ल्यूएस में 3 सीट्स हैं, एसटी में 2 और पीडब्ल्यूडी हॉरिजॉन्टल के अंदर 1 सीट का रिजर्वेशन है बच्चों। स्टेट कोटा में आओगे, जनरल के पास 75 है बच्चों, एससी में 29, एसटी में 12, कैटेगरी 1 के अंदर 7, कैटेगरी 2A के अंदर 25, कैटेगरी 2B के अंदर और 7 सीट्स हैं, कैटेगरी 3A के अंदर 7 और 3B के अंदर 8 सीट्स का रिजर्वेशन है बच्चों। ये रिजर्वेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट से है और पता होना जरूरी है, मस्ट है। अच्छा, ऑल इंडिया कोटा में अगर मैं बात करता हूं तो 14,000 से 16,000 रैंक आती है आपकी, तो आपके बच्चों मार्क्स रहेंगे 665 से 675 और ये सेफ स्कोर रहेगा बच्चों 2026 का। ओबीसी में देखो 16,000 से 22,000 रैंक भी आपका सेफ स्कोर रहेगा ओबीसी में। 655 से 665 यहां आपको इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस में 18 से 20,000 के बीच में काम बन जाएगा। 658 से 668 बेटा ईडब्ल्यूएस में क्या है ना, बच्चे ज्यादा है और सीट्स कम है, इसलिए देख रहे होगे आप ओबीसी से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं किसी किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और ये तो बच्चों अच्छे कॉलेजों में से है, हाई डिमांडिंग कॉलेजों में से, ध्यान रखेंगे। एससी में देखो बच्चों 95 से लेके 1,05,000 रैंक तक हो जाएगा, 535 से 550 करने पड़ेंगे आपको। एसटी में देखो 1,15,000 से 1,30,000 तक होगा, 510 से लेके 525 एडमिशन आपका हो जाएगा ऑल इंडिया कोटा में। स्टेट कोटा में थोड़े से और कम मार्क्स लाने पड़ेंगे, कितने कम मार्क्स लाने होंगे वो भी सीख लो। स्टेट कोटा में जाओगे बच्चों 12 से 22,000 तक हो जाएगा, 645 से 655 लाने हैं। 2A 3A 3B में 25 से 45,000 तक हो जाएगा, 610 से 635 लाने पड़ेंगे बच्चों। कैटेगरी 1 या 2B के अंदर 35 से 55,000 तक हो जाएगा, 595 से 615 लाने पड़ेंगे बच्चों सेफ स्कोर। और जनरल में एससी कैटेगरी में 90 से 1,15,000 तक हो जाएगा, 520 से 540 लाने पड़ेंगे। एसटी में जनरल से 85 से 1 लाख तक हो जाएगा बच्चों, 530 से 550 लाने पड़ेंगे। ये बच्चों स्टेट कोटा की बात थी, ध्यान रखेंगे। अच्छा, सब कुछ हमने कवर कर लिया है, अब सर फीस कितनी लगनी है वो भी तो बता दो। तो बच्चों हमने A to Z इंफॉर्मेशन कवर कर लिया, फीस समझो। ट्यूशन फीस लगनी है आपकी 70K के आसपास लगनी है, ध्यान रखेंगे। 68.5 है, 68,550 लगनी है, लेकिन हम 70K लेके चलते हैं। हॉस्टल और मेस लगना है आपका बच्चों 50 से 50K से लेके 60, तो ये हो गया बच्चों 2.5 से लेके 3 लाख, ध्यान रखेंगे, है ना। ये इतना हो गया हॉस्टल और मेस, 3 लाख हो गया बच्चों, है ना। टोटल फीस जो लगनी है आपकी कोर्स की 2.9 से लेके बच्चों कितनी लगनी है, इतनी लगनी है। और यूनिवर्सिटी का ऐसा बोल सकते हो बच्चों, अब देखो यहाँ पर देखो टोटल कॉस्ट कितना होगा 3.22 लाख, है ना, 3.5 लाख के आसपास हो गया। यूनिवर्सिटी की फीस, मिसलेनियस फीस, अगड़म बगड़म सब कुछ मिला मिलू के बच्चों आपको यहाँ पर 10 से 15,000, है ना, 10 to 15,000 लगनी है। और दूसरे साल में बच्चों 5 से 7,000 के बीच में लगनी है पर ईयर, तो 35,000 के आसपास ही होगा, 35K। तो कहने का मतलब ये है, हॉस्टल मिला लो, ट्यूशन फीस मिला लो, मेस मिला लो, एग्जाम फीस मिला लो, अदर चार्जेस मिला लो, सब कुछ कवर करके हमारा जो खर्चा होना है 4 से लेके 5 लाख के बीच में होना। मान लो आप बहुत खर्चीले हैं बच्चों, तो इतना ही खर्च कर पाएंगे आप बस।
इससे ज्यादा खर्च आपका नहीं होना है। 5 लाख रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए में आपको 1 CR प्लस की डिग्री मिल रही है भाई। बहुत बड़ा गिफ्ट है बच्चों, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा ऐसा बोल सकते हो आपका लाइफ का जो गोल है ना वो अचीव होगा यहां से जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तब बच्चों। अच्छा, इतनी कम फीस गवर्नमेंट ले क्यों रही है बच्चों? तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप बेहतरीन फ्यूचर डॉक्टर बने, अच्छे फ्यूचर डॉक्टर बने, शानदार फ्यूचर डॉक्टर बने, अच्छे इंसान बने। इस देश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, इस कमी को आप पूरा करें, इस कमी को आप फुलफिल करें और देश में जो पेशेंट है उनका इलाज मन से करें बच्चों। तो अच्छा डॉक्टर बनना है तो 2026 आपका ड्रीम ईयर होना चाहिए। फटाफट जाओ, प्लेलिस्ट जाके चेक करो, सीखो, समझो, एनालाइज करो, अपने ड्रीम कॉलेज को सेलेक्ट करो बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट कॉलेज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो और मन लगाकर पढ़ते रहो बच्चों।